अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन और नाज़रीन, नौजुल फ़िरक़े वाले की पैदाइश से खुजली होती है, उस खुजली का नाम तकफ़ीरी खुजली है। सामईन, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है इनके अंदर कि इनका कोई इलाज नहीं है। इसी हाल में लोग मर जाते हैं मुसलमान को काफिर कहते कहते, जिस तरह इसका मुजद्दिद और नौजोड़ का मुहक्किक तकफ़ीरी जो है मिशन चला करके और इनकी ज़ुर्रियत को उसी फितने के अंदर और उसी अंधेरे के अंदर जो है घुसा गया। सामईन, जब हम गुफ्तगू करते हैं इनके लोगों से, इनकी ज़ुर्रियत कहती है कुर्ती उठाई कौम कि तुमने अली असग़र हमारे अवाम से बात करके डींगे मारता है। असल बात यह सामईन, खुजली इनके अंदर है। अब ये खुजली मुनाज़रा का भी खुजली है और तकफ़ीरी खुजली है। हम कहते हैं तुम बात मत करो, अपने आलिम को लेकर आओ। तो इनके अंदर खुजली की बीमारी इतनी अरूज पर होती है, ये कहते हैं कि पहले हमसे टकराओ ताकि उनकी बीमारी ख़त्म हो जाए। तो ये मजबूर करते हैं। तो सामीन सुने, इसी तरह का इसी तकफ़ीरी खुजली की बीमारी में मुब्तला एक शख्स आया। मैंने मना किया, नहीं सुना। तो उसकी दुर्गत कैसी बनी है और किस तरह परेशान हुआ है और क्या हालत इसकी बनी है, तो सामीन आप लोग सुने। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी तकफ़ीरी खुजली और तकफ़ीरी बीमारी कितनी अरूज पर है। ये पैदाइशी बीमारी है जो ये मौत तक ये बीमारी इनको गले लगे रहती है। तो सामीन सुने, आप अंदाज़ा लगाएं और देखें इसकी हालत कैसी ख़राब हुई है। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। हाँ, गुलफाम रज़ा साहब बोल रहे? हाँ जी, अली असग़र बोल रहा हूँ। हाँ तो सर 2 मिनट उनको भी मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ? हाँ ले लें, कोई बात नहीं। हाँ वो भी कह रहे थे तो उनका ले लेता हूँ। जी जी जी। जी कर रहा हूँ। अब आपने रिकॉर्डिंग चालू किया? ये अज़हरुद्दीन भाई, मैं रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था यार। इनका 3 मिनट हो गया है जी, इनका 3 मिनट हो गया है। अब ज़रा एक बात बोल रहा हूँ मैं, ये अपने गुलफाम रज़ा साहब, ज़रा अगर तारुफ़ करा दें अच्छा रहता, फिर मेरा टाइम शुरू करना। आप तारुफ़ नहीं हुआ है तारुफ कराते हैं। जी, फिर शुरू करना अज़हरुद्दीन भाई टाइम। अच्छा दोबारा से फिर तब बोलूँ नहीं हूँ? हाँ नहीं, खाली खाली तारुफ़ करा दें अपना। आप किस मसलक से हैं और आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम गुलफाम रज़ा कादरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, हनफी हूँ, बरेलवी हूँ और मतलब के आला हज़रत को मानने वाला हूँ। आलिम में तो उनके अकायद उनके जो अकायद हैं कुरान और हदीस की रोशनी में मैं उन सब पे अमल करने वाला हूँ। और मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। मतलब आलिम नहीं है आप? आलिम पढ़ रहे हैं, आलिम नहीं? मैं एक तालिब इल्म हूँ। कौन से शोबे में पढ़ रहे हैं? तालिब इल्म है तो आप? नहीं, मैं किस शोबे में नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। आलिम मुकम्मल हो चुके आप? ये अहले सुन्नत इंजामुल दीन कुरान वगैरह उर्दू वगैरह मैंने वहाँ से सीखी। उसके अलावा मैं आगे पढ़ाई नहीं की। इसके अलावा फिर मैं तालिब इल्म हूँ, किताबों की जरिए मैं माफिल करता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि शराइत में मैंने जो ये लिखा है कि सबसे पहले मुद्दाई अपना दावा पेश करेगा, और आपको जो है इलियास भाई जो है आपको मुनाजिर बनाकर लाया है और कहा कि मैं अपने आलिम को लेकर आऊँगा। इसीलिए मैं कहता था कि भाई एक आलिम को लेकर आओ, और आप बोल रहे हैं कि पहले तालिब इल्म से बात कर लो। भाई आपके लोग तानाकशी करते हैं कि अली असग़र जो है हमारे आलिम से बात नहीं करता, जाहिलों से बात करके डींगे मारता है। यही वजह थी कि मैं कहा था कि भाई आलिम को लेकर आओ, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं मुझे बात करने के लिए। आपने कहा कि नहीं, पहले हमसे टकराओ। चलो ठीक है, अगर शौक़ आपका है तो सबसे पहले अब मेरा टाइम शुरू हो रहा है, ज़रा देखो। जी 44 से शुरू हो चुका है, बोलिए। हाँ, तो
शराइत में बात तय है और आपने शराइत को मंजूरी दी है कि मुद्दई मुकम्मल दावा पेश करेगा मां हुक्म के। आपने दावा पेश नहीं किया, हुक्म भी नहीं लगाया, और आपने मुझसे कहा कि इन पर क्या हुक्म लगेगा ज़रा बताओ। पहली बात तो आपने शराइत की मुखालफत की और शराइत में तय है कि शराइत की मुखालफत करना शिकस्त मानना पड़ेगा। लेकिन आपने लगाई है, मैंने खूबसूरत लगाया है, मैंने भाई मेरी बारी, अपनी बारी में बोलना ना, किसी बहाने से भी बीच में बोलना नहीं है आपको। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी गलती को अपने बारे में साबित करें आप। आपने मुझसे कहा कि ये कुफरी अकीदा है कि नहीं है, ये जो कहा है ये कुफर है कि नहीं है, ये सवाल किया आपने दावा नहीं पेश किया। पहले दावा पेश करना है आपको और हुक्म लगाना है, इस पर हुक्म क्या लगेगा और हुक्म किसने लगाया है वो आपको जो दलील देना पड़ेगा। और आपने जो अरबी इबारत भेजी है, मैंने ऊपर लिखा है, जो हवाला भेजेगा सबसे पहले वो पढ़ेगा, बाद में जो है मद्दे मुकाबिल पढ़कर सुनाएगा। जिस तरह मैंने हुसामुल हरमैन की इबारत पेश की है, जहाँ पे आपके आला हज़रत साहब ने जो है, आपके मुजद्दिद साहब ने जो है यहाँ अरबी में लिखा है। मैं अरबी पढ़ कर सुनाऊँगा आपको, अभी मैं आपको अरबी पढ़ूँगा, तो आप भी जो हवाला भेजा है अभी वो अरबी में भेजा है, तो अरबी आप पढ़कर सुनाएं, ठीक है। तीसरी बात, आपने कहा हिफ्जुल ईमान में इल्म गैब पर सवाल हुआ है, झूठ बोल रहे हैं आप। ये इस तरह झूठ बोल करके मौलवी गुलफाम रज़ा साहब जो है अपने आला हज़रत को बचाने की कोशिश न करें, मुजद्दिद को। दूसरी बात, आपने पढ़ा है बहीम नहीं, बहीम नहीं है, बहाइम है वहाँ पे। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग होता है मुझे भेज देना या आप सुन देना। आपने बहीम पढ़ा है, वहाँ पे बहाइम है। तो इसीलिए मैं कह रहा था भाई किसी आलिम को लेकर आओ। आप उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं और आप आ गए हमसे मुनाजरा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है आप दावा पेश करें और हुक्म लगाएं कि हिफ्जुल ईमान पर मेरा ये दावा है और इस पर ये हुक्म है, और उस हुक्म पर आप हवाला पेश करेंगे मेरे पर्सनल पे, किसने हुक्म लगाया है हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, और ऐसी इबारत पेश करेंगे जो हमारे नज़दीक मोतबर हो, शराइत में तय है, ठीक है। और तीसरी बात ये है, आपने कहा है कि मैंने आपकी तमाम शराइत को मंजूरी दी है और उसमें लिखा हुआ है जो मगलूब होगा या जिसका अकीदा कुफरिया साबित होगा वो अपने मसलक से तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मसलक को कबूल करेगा। आपने कहा मुझे मंजूर है, तो आपके आला हज़रत साहब के मुजद्दिद साहब का मलफूज़ में लिखा हुआ है जो ये शर्त तस्लीम करे वो काफिर हो गया, जो ये शर्त तस्लीम करे वो क्या हो गया, वो काफिर हो गया। गोया गुलफाम रज़ा साहब आप तो काफिर हो गए। तो सबसे पहले ये मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, अपने कुफ्र से तौबा करेंगे, और आपने जो हवाला गलत पढ़ा है वो हवाला मैं आपको हवाला भेज रहा हूँ। लेकिन मेरा टाइम अगर पूरा हो गया है, मैं हवाला भेज रहा हूँ, देख लें। और आप जो बहीम पढ़ा है, बहीम नहीं बहाइम है, और इल्म गैब के मुतालिक सवाल किया गया। आपने कहा आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई गुलफाम रज़ा साहब, झूठ ना बोलें। मुनाज़रे के मैदान में सच बोल करके फतह होती है, झूठ बोल कर नहीं। चले मैं हवाला दे दिया, आपने तस्लीम किया है कि जो मगलूब होगा या जो जिसका अकीदा कुफरिया साबित होगा वो अपने मसलक से जो तौबा करके मद्दे मुकाबिल के मसले कबूल करेगा। आपके आलात कहते हैं ये हराम है, और अगर दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा तो वो शख्स अपने मज़हब को छोड़ देगा, तो ये कुफ्र है। वही आपने कुफ्र किया है, अपने कुफ्र से तौबा करें और जो इबारत गलत पड़ी उस दुरुस्त करें उसको, और जो अरबी इबारत भेजी आपने उसको पढ़कर सुनाएं। चले जी, आपका वक्त हुआ? हाँ हो गया, पढ़ें। अब मेरी पहले तो 2-3 बातें आप पहले वो सुनिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने इबारत पढ़ी, ठीक है, उसके अंदर और पहले तो आप ये बताएं शुभ मतलब मुनाजरा, हालांकि मुनाजरा तो नहीं है कि मुनाजरा आलिम और दीन के बीच में होता है, ये मुनाजरा तो नहीं, केस होगी हमारी, ठीक, उसमें शराइत किए हुए हैं। ज़रा ज़ोर से बोलें, ज़रा ज़ोर से बोलें। अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आ रही है? ना ज़रा आवाज़ ज़रा धीमी आ रही, ज़ोर से बोलें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बीच में जो आप कह रहे हैं मुनाजरा, हालांकि मुनाजरा नहीं, ये बहस हो रही है, ठीक है। मुनाजरा तो हमें आलिम दीन तो हो नहीं कि हम मतलब, और मेरे हिसाब से आपके आलिम नहीं है, आप हाफिज हैं, है ना सर। तो अब आपका और मेरे बीच में मुनाजरा नहीं, हमारे बीच में बहस हो रही है, और उस बहस के बीच में आपने शराइत ले रखी है, मैंने उसको उस तरीके से नहीं देखा है जो आप सबको बताना चाह रहे हैं कि कुफ्र लग गया है और अपनी बात मान ली। मैंने उसको इस हिसाब से नहीं देखा, मैंने इसको इस हिसाब से देखा है कि आपने कहा ये दावा, मैंने उसको ये समझा कि अगर सामने वाला उसको ये मंजूर करा दे कि हाँ अब मैं गलत था और आप सही हैं, तो उस पर मैंने उसको उस तरीके नजरिए से देख के माना है कि हाँ फिर सामने वाला उसको तोबा करेगा कि मैं उससे गलती हुई। जैसे कि
मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैंने दावा किया कि अशरफ अली थानवी साहब की इबारत कुफरिया है और उन पर काफी कुफर का वो फतवा लगता है, ये बात अगर आपने साबित की और फिर मेरे को ये लगता है कि हाँ नहीं यार ये गलत था, मैंने कुफर देख लिया बाकी कुफर नहीं था, तो उस पर भी मैं वो करता। मैंने वो समझा, मैंने ये नहीं समझा जो आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना वो था कि मैंने कहा अपने बीच में मुनाजरा नहीं हो रहा, क्योंकि मुनाजरा एक बहस होगी और बहस के दरमियान मैं भी कई लोगों से बहस कर चुका हूँ, उनसे मैं यही कह रहा कि अगर मैंने ये बात साबित कर दी फला फला कोई भी बात अगर मैंने साबित करी तो आप मानोगे और अहले सुन्नत में आओगे, तो सामने वाला भी समझता था कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, तो वो भी हाँ कर लेता था। तो मैंने उस तरीके से कि ना कि मैंने वो सोच के जो आप पेश कर रहे हैं अल्लाह, एक तो ये बात हुई। दूसरी ये कि आपने इबारत की कहा, तो मैंने आपको ये बात पहले कहा कि बात को मुकम्मल करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हर 3 मिनट, मैंने कहा आपको शुरू में बताया कि 3 मिनट, तो इबारत आपको भेजी है उसका हिंदी तर्जुमा मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। अब मैं एक एक इबारत को पढ़ूंगा और एक एक उसका तर्जुमा बताऊंगा, इतना वक्त नहीं है। मैंने आपको पहले ही तो कहा है कि 3 मिनट लेने की कोशिश मत करना, हो सके तो बात को 1 मिनट के अंदर ही पूरी करना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने रिकॉर्डिंग नहीं की, वरना मैंने की है, मैं आपको भेज दूँगा, आप सुनना तो मैंने ये बात पहले की। एक बात तो होगी। दूसरी ये कि आपने कहा कि सतह में दावा किया और हुक्म नहीं लगाया, तो हुक्म मैंने ये आपको हुक्म ही लगाया, मैंने आपसे सवाल, आपको लगा कि मेरे से सवाल नहीं किया है मैंने जो कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपनी इस इबारत के तहत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने जानवरों और पागलों से तशबीह दी है, तो ये काफी है कि नहीं, तो मैंने आपको दावा ही किया है, मैंने आपको पूछा नहीं है, सवाल नहीं पूछा कि है कि नहीं है, मतलब आप बताओ, वो नहीं कह रहा हूँ मुझे है कि नहीं, मैंने बताया आपको कि काफी रहे भाई, कई बस मेरे कहने के अल्फाज में थोड़ी सी वो ऊपर नीचे थी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा, तो मैं इसको वापस दोहरा देता हूँ। मैं आपसे कहा इबारत आपको पढ़ के सुना दी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने ये जो पूरा बात कही जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों और पागलों से तशबीह की, यहाँ तक कि जमीनी हैवानात का लफ्ज इस्तेमाल किया, जमीन के जितने भी हैवानात जानवर जिसके अंदर माज़ अल्लाह सब आ गए, बिल्ली कुत्ते सब कुछ आ गए हैवानात में, जो भी गोश्त वगैरह खाने वाले सारे जानवर आ गए, उनसे तशबीह दी, तो क्या ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब पर ये जुमला जो था कुफरिया है, और इस कुफरी जुमले पर उनसे फतवा कुफर का लगता है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुफर का फतवा उन पे लगता है, और वो इस जुमले के तहत और इस इबारत के तहत काफी है, ये मैंने कहा है। ठीक है, आप मेरी बात मुकम्मल, अब आप बोलो। ठीक है, तो आपने जो बही, मैं ये बोलना भूल गया। जी जी, आपने जो बहीम पढ़ा है वो बहीम नहीं है, बहाइम है, उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। और दूसरा आपने जो कहा कि इल्म गैब पर सवाल हुआ है, मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे आलिमुल गैब के मुतालिक सवाल हुआ, आलिमुल गैब के मुतालिक आप इल्म गैब बोल रहे हैं, ये भी आपका झूठ है। आपने जो एक हवाला भेजा है, आपने अरबी में हवाला भेजा है, हेलो, हाँ, फ़ोन किसने काटा? फ़ोन काट दिया किसने? मालूम नहीं हमारा गाँव में लगाएं फ़ोन लगाएं, उसको लगाएं उसको। फ़ोन किसने काटा? हाँ, लगाएं उसको। होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। कैसे काटा फ़ोन? दोनों का अपने आप कट गया। अच्छा, चलें, ये मैंने काटा नहीं, अपने आप कटा है, लेता हूँ। हाँ, कहाँ ये इलियास भाई? हेलो, हाँ, फ़ोन कट गया गुलफाम साहब? आपने फ़ोन काटा? नहीं, कट गया शायद, मेरे को लाइन पे उन्होंने लिया था, मैं काट सकता। हाँ, चलें। उन्होंने फ़ोन काट दिया था। जी, नहीं, हाँ, तो बताएं क्या बात चल रही थी? हाँ, अब मेरी बारी थी, तो आपने एक इबारत भेजी है, सुनिए, अब मेरी बारी है, सुनिए मेरी बारी। हाँ, बोलें गुलफाम साहब, हेलो, फ़ोन काट दिया। हेलो वो काट दे रहा है फ़ोन है। हेलो,
हाँ हेलो। हाँ जी गुलफाम साहब, क्या हो रहा है हाँ बोलिए आप। जी? वो बीच में थोड़ा कॉल कर रहे थे बार बार, उनको भी कॉन्टेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, चल बोलूँ मैं? हाँ बोलिए। हाँ, तो पहली बात तो ये आलिमुल गैब पे सवाल हुआ है हिफ्ज़ुल ईमान में, इल्म गैब पर नहीं। और तीसरी बात, आपने जो हवाला पेश किया अरबी में, उसका फ़्रंट पेज नहीं भेजा है। किताब का नाम बताएं और फ़्रंट पेज ये उर्दू अरबी इबारत पढ़ के बताएं आप, क्योंकि शराइत में तय है जो हवाला भेजेगा पढ़कर सुनाएगा, ठीक है? और कौन सी हदीस का? जी हदीस वाला? हाँ, हदीस वाला, और पढ़कर सुनाएंगे अरबी इबारत। और मैंने हिफ्ज़ुल ईमान की बात अरबी इबारत पढ़ूंगा तो घंटों की बात हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, शराइत में तय है ना भाई। अरे तो मुझे भी तो देखना पड़ेगा। आपको टाइम दूंगा, आपको टाइम दूंगा मैं, आपको मैं टाइम दूंगा। जब अरबी इबारत पढ़ेंगे आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। गुलफाम साहब मेरी बात सुन, अपनी बारी में बोलना, आप अपनी बारी में बोलना। आप जो शराइत में तय है उसको मानना पड़ेगा आपको। जो शराइत आपने मंजूरी दी है शराइत को, भाई इबारत पढ़ेंगे नहीं कैसे? अगर आपके पास टाइम ख़त्म हो जाएगा 3 मिनट और आप अरबी इबारत पढ़ने जाएंगे तो मैं आपको पढ़ने का वक्त दूंगा, आपको 1 मिनट 2 मिनट दूंगा आपको, अरबी इबारत पढ़ेंगे आप, ठीक है? हुसामुल हरमैन से मैंने इबारत भेजी है भाई, कोई बोलना नहीं बीच में कोई बोलना नहीं है, बीच में कोई बोलना नहीं, कि शराइत में तय है भाई दोनों म्यूट में करें, आप सब म्यूट में करें। और एक बात जो आपने कहा था कि जो मगलूब होगा वो मद्दे मुकाबिल का मसलक कबूल करेगा सच्चे दिल से, अगर ऐसा कहे तो वो हराम है और काफिर, दिल से कहे तो काफिर है। आप काफिर हो गए हैं तो इस पर आप ये कुफ्र तौबा करेंगे। और आपने ये भी कही है गुलफाम साहब कि मुनाजरा आलिम आलिम में होता है, आप तो हाफिज़ हैं। देखें आपकी किताब में लिखी हुई है तफसीर नईमी, अहमद यार ख़ान नईमी साहब लिखते हैं सफ़ा नंबर 21 पर कि मुनाजरा में फ़रीक़ैन का इल्म में बराबर होना ज़रूरी नहीं है। बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे, और आप तो आलिम भी नहीं हैं, अब हाफिज़ भी नहीं है, मैं आपके मुकाबले में हाफिज़ हूँ। तीसरी बात, आपने मुझसे पूछा है कि क्या ये कुफ्रिया नहीं है, आपको पूछने का हक़ नहीं था, आप सिर्फ दावा पेश करते और दलील देखते, फतवा लगाकर साबित करते कि इसमें कुफ्रिया अक़ीदा है। वो मेरी ज़िम्मेदारी थी और आप मेरा हक़ है आपसे मुतालबा करने का कि इस पर फतवा कुफ्र किसने लगाया है। मैंने किए भी मुतालबा आपसे, लेकिन आपने हवाला नहीं दिया है। आप साबित करेंगे कि किसने कुफ्र का फतवा लगाया। अब मैं साबित कर रहा हूँ, देखें आपके घर से देखें, ये फ़ाज़िल बरेलवी उलमा हिजाज़ की नज़र में प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, जहाँ से किताब छपी है इमाम अहमद रज़ा एकेडमी, इन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 198 पर 198 के अंदर हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत को उन्होंने कोट किया और लिखा है ऐसा इल्म जिसमें पागल और दीवाने और बच्चे और जानवर और दरिंदे शरीक हों, इससे आपकी ज़ात अरफ़ा व आला है। इस तरफ तो उस तरफ तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया। बहर कैब हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। आपके आला हज़रत ने हुसाम रहमतुल्लाह लिखा है कि सरीह बात पर तावील की कोई गुंजाइश नहीं। अगर वो कुफ्र होता तो आपके प्रोफेसर मसूद साहब ये नहीं कहते कि इसमें तावील करनी चाहिए। यहाँ तावील की बात कही जा रही है। पहली बात, आपके घर से इस पर तावील की गुंजाइश है, यानी कुफरी अक़ीदा नहीं है। टाइम हो गया है, कुफरी अक़ीदा नहीं है। अब आपके घर से हम साबित, पहली बात तो हमारे यहाँ हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में कोई कुफ्र नहीं है, कोई कुफ्र नहीं है। अब आगे दूसरा हवाला दे रहा हूँ आपके घर की किताब से। आपके घर की किताब में लिखा है, देखें मौलाना शेखुल इस्लाम मुहद्दिस घोटवी कहते हैं कि हज़रत थानवी ने अपनी इबारत से तौबा रुजू किया है, तौबा और रुजू किया है अपनी इबारत से। ये देखें आपके घर से मैंने साबित किया। एक घोटवी कौन है, इनको घोटवी को, ये देखें इबारत दूसरी भेज रहा हूँ उसी किताब के, देखें इसमें भेजा है, लिखा है कि अल अदल की फ़लाँ तवारीख के फ़ाइल ले आओ। कौन बोल रहा है बीच में भाई? मुझे से लग रहा है मुझे खामोश होने बोल रहे होंगे शायद। लिखा है मौलाना थानवी ने अपनी इबारत से रुजू किया है, तौबा और तौबा का इकरार किया है, जबकि हमारा नज़दीक गुस्ताखी नहीं है और ईमानी इबारत है। आपके यहाँ से तावील कही जा रही है और आपके यहाँ से तौबा का ऐलान हो रहा है। बताएं आपके आला हज़रत ने लिखा है। भाई कौन बात कर रहा है यार, खामोश कराएंगे उनको। ये शिकस्त की ऐलान है उनकी, तो शिकस्त की ऐलान कर रहे हैं वो। अरे ये बीच में कॉन्फ्रेंस में है, उनके उसमें उधर से कोई बात कर रहा है। उनको बोलो म्यूट कर दो भाई, म्यूट करो, बिल्कुल ना बोलो। देखो सामीन, मैंने इनके घर से इबारत पेश की है, इनके वहाँ से हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में तावील की जा रही है
और इनके यहाँ से हज़रत थानवी की जो है तौबा शाही की जा रही है। सामीन बताएं, क्या कोई किसी पर कुफ्र का फतवा लगाया जा रहा हो और उनके घर से ही अगर तौबा शाये हो, बताएं, उसके बाद भी उन पर तान की जाए, उनको जो एक आर दिला जाए, क्या वो कुफ्र का तौक पहनना नहीं है? देखें, मैंने फतवा रज़विया भेजा है, इनके आला हज़रत साहब लिख रहे हैं फतवा रज़विया के अंदर कि यानी जो किसी मुसलमान भाई को तौबा के बाद उस गुनाह का ताना दे, वो ना मरेगा जब तक खुद उस गुनाह का मुर्तकब ना हो। मौलवी गुलफाम रज़ा साहब, आप क्या हालत कह रहे हैं? अगर आप हमारे थानवी पर फतवा लगाएंगे कुफ्र का, जब तक आप कुफ्र की मौत नहीं मरेंगे, जब तक आप नहीं मरेंगे, देखो आपको ही मरना पड़ेगा इस हाल में, कुफ्र की हालत में। अब आप खामोश हैं, मैं आपकी भेजी हुई चीजें पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट होगा। हाँ ठीक है, मेरा टाइम हो जाए मैं खामोश हो जाऊँगा भाई। हो गया, आपका टाइम हो चुका है। अच्छा, और ठीक। आपने 1 मिनट ऊपर किए देना आपको। जी बोलें। बोलें। ये मेन आपकी इबारत जो आपने भेजे हैं 3-4 तो भेजे हैं, हमने एक पढ़ना पड़ा है। अच्छा, ठीक है पढ़े। ये बोल रहा था, मैं इसलिए कह रहा था इतना वक्त नहीं होगा मेरे पास यार। वक्त लो ना आप, मैं आपको वक्त दूंगा। अगर 4 मिनट बोलना आपको मसला नहीं, लेकिन अरबी इबारत पढ़ें आप। मेरे पास भी तो वक्त होना चाहिए। आप क्यों? टाइम तो आपने दिया, आपके वक्त पे बात गुफ्तगू शुरू हो रही है, आपने ही वक्त दिया 2:30 बजे का, मैंने थोड़ी दिया है। हाँ, मैंने आपसे कहा 2:30 बजे के बाद हम बात करेंगे, लेकिन आपने जो चीजें ले लिया ना, बीच में ये सब भेजना है पड़ता है, तो उससे नफरत पड़ता है। हाँ तो मैं जो भेज रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, एक पढ़ दिया, जैसे जब पढ़ूंगा भेजूंगा ना भाई, भेजना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे भेज क्यों नहीं रहे हो? अब आप 3 मिनट ले रहे हैं, बीच में एक 3 मिनट और मेरी 3 मिनट के मतलब 6 मिनट में एक पेज स्कैन पेज में 6 मिनट लगाए। आप सोचो। नहीं, मेरा अगर 6 मिनट हो तो आप अगर खामोश है, आपकी शिकायत है ना, खामोश कराए ना मुझे, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे खामोश कराए ना भाई। मुझे कोई बार खामोश नहीं कर, कैसे पता चले मेरा टाइम क्या हो रहा है? चलें बोलें आप, आपको वक्त दिया जा रहा है, बोलें आप। इनका 3 मिनट देखो जरा, अजहरुद्दीन भाई 3 मिनट देखो इनका। 3:03 हो रहा है। हाँ 3:03 हो रहा है। आपने टाइम ज्यादा लिए है, मैं हर टाइम नोट कर रहा था, तो आप बात कर रहे थे, वो टाइम शुरू। ठीक है, उनका टाइम देखो, अब खामोश है, उनका टाइम देखो बस। अब बयान किया तो ये किया ये जो आपने इबारत भेजी कौन सी वाली थी? 1 मिनट अच्छा, एक को इबारत भेज दी आपने बीच में। चलो जितना 2-3 मिक्स हो गए हैं मेरी गैलरी में, तो मुझे निकालने में वो हो रहा है कि मैं पहले कौन सी आई बाद में कौन सी। 1 मिनट रुको, या ढेर लग गया। ये वाली तो अब मेरी बात सुनो, वक्त है ना मेरे पास? अभी से ले आप, आपके पास अभी से वक्त है, चलें अभी से देखें। अजहरुद्दीन भाई करनी वैसे भी तो आप 3 मिनट मत, मेरे को मुख्तसर चाहिए, 1 मिनट भी बहुत है। आपको अगर लंबी टाइम चाहिए, अभी से दे रहा हूँ आपको मैं, वो अरबी इबारत पढ़ना है आपको ना, इसके लिए मैं दे रहा हूँ टाइम। अरे यार हजरत, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इतना वक्त नहीं होगा कि 3 मिनट मुझे जो काम होते हैं, मैं आप हाफिज हैं, आपको बच्चे पढ़ाना ये सब आपके काम होंगे, लेकिन हमारे पास भी काम नहीं, हमारे दूसरे घर के काम होते हैं। नहीं, मसला वो नहीं है, मसला वो गुलफाम भाई आपने जब एक हवाला भेजा है, ज़रूर उसको आपने समझा है, पढ़ा है तो ही भेजा है ना। तो अरबी बात आपने भेजी है, आपने पढ़ी है, समझी है ना, तो उसको पढ़ देना उसको। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इसको सबको पढ़नी पड़ेगी तो फिर बहुत टाइम जाएगा ना। फिर आप जो भेजेंगे, मैं कितना आपने तो एक ही भेजी है ना अरबी इबारत, मैंने कितना भेजा है? मैंने सब पढ़ा है, एक दो मरफूज भेजा है, तफसीर नईमी भेजा है, मैंने फाजिल इब्न भेजा है, ये मौजूद घोटवी भेजा है, ये सब भेजा है, सब पढ़ा है मैंने। आप तो आपने एक ही भेजी है हिफ्ज़ुल ईमान के अलावा, वही एक ही पढ़ना है आपको। आपने तो मेरे तरफ 5 नहीं भेजा है ना, मैंने 5 भेजा और 5 पढ़ दिए 3 मिनट के अंदर, और आप 3 मिनट के अंदर एक इबारत पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आपको मुनाज़िर समझ कर लेकर आप बदनाम कर रहे हैं उसको, उनको तकलीफ होगी। सुनो मेरी बात सुनो जी, एक तो आप मेरे वकील साहब बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो। आप मुझे पूछ रहे हैं, मुझे पूछे नहीं आप।
अभी से 3 मिनट लें, अभी से 3 मिनट लें आप, ठीक है। मुझे, मैं बोलूँगा नहीं, आप बोल रहे हैं। जरा 3 मिनट देखें इनका भाई, अजहरुद्दीन भाई, मुझे पूछना मत कुछ, खामोश हो रहा हूँ मैं। अरे 6 मिनट हो रहे, बोलो इरफान भाई। अरे यार 1 मिनट रुको यार, ये समझ नहीं रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी एक एक इबारत को मैं आपको भेज रहा हूँ, तो मतलब क्या हुआ, फिर मेरे को भेजने में भी जाना पड़ेगा और फिर आपको सुनाने भी पड़ेगी। या तो मैं उसका हिंदी अनुवाद करूँ और फिर बाद में मांग लो कि आप मेरे को भेज देना। दो ही में से एक चीज़ रखो ना, आप पढ़ो भी सही, फिर उसके बाद भेजो भी सही। मेरे को इधर उधर जाने में दिक्कत आती है यार, मेरा नेटवर्क भी कॉल पे थोड़ा दिक्कत देता। अब मैं इधर जाऊँगा मोबाइल हैंग होगा, फिर उधर से आने में वापस यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है ना। अब मैं अगर व्हाट्सएप में हूँ और व्हाट्सएप में नेट चालू है, अब व्हाट्सएप से अगर मेरे को वापस किसी चीज़ को लेने गैलरी में जाना पड़ता तो फिर बहुत देर तक व्हाट्सएप पर अटक जाएगा। फिर गैलरी में जाऊँगा, इससे आप 2 इबारत 3 इबारत भेज दोगे, तो वहाँ तक खोलूँगा, इससे पीछे जाने में दिक्कत आ रही है ना, वही तो लफड़ा है। आप समझ नहीं रहे किसी बात को। आपको ये देखना होगा सामने वाला इबारत पढ़ के सुना है, इससे अच्छा तर्जुमा बता दिया मैंने, अब आपको इबारत भेज दी, तो इसमें कम। अब आप मेरे को भेजोगे, फिर मैं उसको निकालूंगा, वापस फिर पढ़ूंगा, फिर भेजूंगा, इसमें मेरा क्या दिक्कत आती है। व्हाट्सएप पे काम नहीं कर रहा ठीक से। या तो फिर एक साथ इबारत मांग लो, या फिर या तो बात मुझसे मुकम्मल कर लो कि हाँ पढ़ के सुना तो काफी है। तो इसके लिए वक्त वैसे काम करो कि शाम को फिर रखो, ईशा का वक्त रखो, ताकि उसमें बिल्कुल ही फ्री रहते हैं। 4-10 बजे 11 बजे तक कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं बोलो, जो मेरे को उसमें वक्त नहीं मिलेगा यार, क्योंकि मोबाइल पे नहीं होता है, अटकता है, उधर जाना उधर जाना। तब मेरे एक साथ मैंने 4 पेज खोल के रखे हुए हैं। मेरे को व्हाट्सएप भी खोल रखा है मैंने, मेरी गैलरी भी खोल रखी है आपको कैंसिल देने के लिए, और डिफाइन लेसन की एक खोल रखी है। 3 चीजें खोल रखी है, उसका एक कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है और नेट चालू है, जिसमें मोबाइल अटक रहा है। अब मैं अभी मैं व्हाट्सएप पे हूँ आपके, अब व्हाट्सएप पे मैं आपको देखूंगा, आपके मैसेज पढ़ूंगा, उसके बाद जब मैं वापस मेरी गैलरी की तरफ जाऊंगा तो व्हाट्सएप अटक जाएगा वहीं पे, और लफड़ा ये पड़ रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको ये सब चीजें एक साथ बनना होगा, किसी भी एक चीज पर बात मुकम्मल कर लो, अब बोलो। या तो फिर शाम का वक्त लो 9 बजे का, ताकि ईशा के वक्त 11-12 तक मैं फ्री हूँ, बिल्कुल ही फ्री दूंगा, कोई काम नहीं है। उस टाइम आप इबारत पढ़वाना जो चाहे वो पढ़े, तो सारे अलग दूसरा मोबाइल में निकाल के रख लूंगा, एक और मोबाइल में निकाल लूंगा। टाइम हो गया इनका, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अब देखो सामीन, इन्होंने 3 मिनट तक बोला, सिर्फ उनको 2 लाइन पढ़ना है। इनको सिर्फ जो अरबी इबारत भेजिए, बोल रहा है हमने तर्जुमा कर दिया। तर्जुमा कहाँ है? आपने तर्जुमा नहीं भेजा है, आपने सिर्फ अरबी इबारत भेजी है। तर्जुमा करने का हक किसने दिया आपको? खामोश रहे, मेरे बीच में ना बोले आप, मैं खामोश था ना, बीच में बोले। सामीन इतने देर तक इसने बकवास किया, लेकिन अरबी इबारत 2 लाइन इसे पढ़ना है, पढ़ नहीं पा रहा है, और कह रहा है कि मैंने तर्जुमा कर दिया। तर्जुमा कैसे करोगे तुम? तुम्हें अरबी नहीं पढ़ने आती? अरे भाई खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अरे भाई खामोश रहो। अरे शिकस्त का ऐलान कर दे, शिकस्त का ऐलान कर दे, शिकस्त का ऐलान कर दे, शिकस्त का ऐलान कर दे। आपने क्या कहा था? तमीज के दायरे में बात होगी, आपने तू करे पा गए। नहीं, खामोश रहो भाई, खामोश रहो। इसने क्या कर रहे हैं? आपने खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। कबूल करे पहले कि हाँ मैंने तोड़ा है। क्या? नहीं, मैंने शराइत नहीं तोड़ी, आपने मुझसे पूछा है, आपने मुझसे पूछा है भाई। ये आपकी आप डर गए, घबरा गए। गुलफाम रजा साहब आपको आलिम समझ कर लेकर आए थे, वो आपको इलियास भाई आलिम समझ, मुनाजिर समझ कर लेकर आए थे, लेकिन आपने बेचारा को रुसवा कर दिया, आपने जलील कर दिया उसे। आपने ऐसा ना करें। आप देखो, मैं 3 मिनट में 5 किताबों की इबारत पढ़ सकता हूँ। आपने एक भेजा है, उसमें 3 लाइन है, वो पढ़ नहीं सकते आप। अगर नहीं पढ़ सकते आपने क्यों भेज दिया? चलो ठीक है। अब देखिए, एक किताब आपके तकरीरी निकात है, इसमें आपके आलिम ने लिखा है सफ़ा नंबर 576 पर कि अरे खामोश रहो, रहने दीजिए, मुनाजरा कराने से मेरे मसलक का कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि मेरा ज़ौक़ है। मैंने पूछा ये अजीब ज़ौक़ है? तो उन्होंने कहा मौलवी साहब सच्ची बात पूछते हो तो वो ये है कि मैंने बड़े बड़े मुकाबला कराए हैं, मैंने बैल लड़ाए हैं, घोड़े लड़ाए, गधे लड़ाए, मगर सच बात है कि जो मज़ा मुझे मौलवियों की लड़ाइयों में आया है, किसी लड़ाई में नहीं आया। तो आपके आला हज़रत ने किताब लिख कर, हुसामुल हरमैन लिख करके, क्या आपके मौलवी में लड़ाई पैदा करने के लिए किताब लिखी है? या आपके आलिम ने हवाला भेज देंगे आपके पर्सनल पे, आपके आलिम कह रहे हैं कि मौलवियों में लड़ाई करने में मज़ा आता है, जो लड़ाई मौलवी में आता है किसी में नहीं आता। तो आप लोग मौलवियों में लड़ाई करने के लिए, देखने के लिए, क्या आपके आला हज़रत ने ये हुसामुल हरमैन लिखी है कि मौलवी में लड़ाई हो? हैं? आपको ये किताब मैं अपनी बारी में
5 किताबों की इबारत पढ़ सकता हूँ, तो आप अपनी भेजी हुई किताब की 3 लाइन क्यों नहीं पढ़ सकते आप? फिर आपको मुनासिर किसने कह दिया? और आपने जो हिफ्जुल ईमान भेजी उसमें इबारत भी गलत भेजा है, उसका मतलब भी गलत बताया आपने। भाई 2 आदमी कौन बोल रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं? तैयार नहीं है तो क्या बता, क्या इंसान है यार। अभी जब खुद के एक तरफ तो भेजा कि भाई बिल्कुल तेजी बोल, उसमें बात होगी, शराइत तय करी, और खुद अपने मौजूद पलट गया, उसके खामोश हो। और जबकि खुद ने क्या कहा, खुद से बात होगी और तेजी कहाँ गई, ये तू कर रहा है। अरे गुलफाम भाई मेरी बात सुनो। आप शराइत की बात कर रहे हैं। शराइत में बात तय है कि जो मगलूब होगा मद्दे मुकाबिल के मसला कबूल करेगा, तो आपने ये शरत कबूल किया है और आपके आरफ तो आप काफिर हो गए। तो आप वो मानी शराइत है आपने, और शराइत मानी आपने हैं? आपने कई मुखालफत की, और शराइत में बात भी तय है कि दावा पेश करोगे, हुक्म लगाओगे, वो भी नहीं किया आपने। तो शराइत की शुरू में तो मुखालफत आपने कर दी भाई। मैं आपको गुलफाम रज़ा साहब बोल रहा हूँ, भाई बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं बदतहज़ीबी कर रहा है। आप एक किताब पढ़ नहीं पा रहे थे, आपको अपना गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं आप हैं? अरे सब पढ़ दूंगा, 10 नाम है, सब पढ़ दूं, लेकिन लफड़ा ये ही हो रहा है ना। सुनो तो सही, हमारी तो सुनो। आपकी सुन रहा हूँ ना, सुन के मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। तो अब अपनी बात मुकम्मल हो गई, आप खत्म करो, मेरी सुनो। नहीं, वो इबारत पढ़ दे बस, इतनी बातें ना सुनाओ, सिर्फ वो इबारत पढ़ दें आप बस, जो आपने भेजी है। ये देखो, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, कहाँ से जाऊँ मैं बता, इबारत पढ़ने। हाँ, मैं दोबारा भेज रहा हूँ आपको, भेज रहा हूँ, रुकें, आप पढ़ दें उसको, आप पढ़ दें उसको। ले देखें, मैं भेजा हूँ, देखें मेरा वक्त शुरू हुआ। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ। भाई आप लोग उधर अगर बात करेंगे, कुछ बेचना, सामान बेचना है तो फिर वो बेचे ना आप। इधर जब टाइम दिया आपने, आपके टाइम पे मैं आया हूँ, मेरे टाइम पे नहीं आया आप। तुम बोलने को दो भाई। हाँ चलो, मैंने भेज दिया, पढ़ो 4-5 मिनट होगा तुम्हें बोलते। नहीं, आप पढ़ नहीं, मेरा टाइम आप पढ़ नहीं रहे हैं ना, अब पढ़ने बोल रहा हूँ आपको, मैं बोलने बोल रहा हूँ। 5 मिनट होगा आपको मालूम है? नहीं, 5 मिनट नहीं हुए, बोले आप बोले। तेरा तो ये हो गए, वो 2 मिनट ऊपर के, 5 मिनट ऊपर हो गए। तो आप बोलो ना भाई, आप खामोश हो, टाइम आपका हो गया, खामोश कराओ ना मुझे, बार बार बोल रहा हूँ आपको मैं। ये रोना अच्छी बात नहीं, चलो बोले, पढ़े। ये बोले हो गया आपका? हाँ पढ़े। मैंने आपसे ये साफ कहा है कि या तो वक्त ईशा का रखो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक बार में आपको कहा था, लेकिन बात अगर 1 मिनट में ही पूरी हो रही होगी तो 1 मिनट में ही करना। क्यों? इसका कहने का मतलब यही था कि मेरा जितना वक्त नहीं होगा, जितना आप चाह रहे हो कि मैं मांग लूँ, आप सोच रहे हो कि 1-1.5 घंटे का आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए, आपको चैनल वगैरह पर डालने के लिए मिल जाए, इतना मुमकिन नहीं है मेरे पास कि 1 घंटा मैं आपसे ले लूँ पूरा। इसलिए तो 2:30 बजे बाद का टाइम दिया था। मैंने कहा था मुख्तसर कोशिश करना कि कम से कम अल्फाज में पूरी हो जाए बात को, और आपने हाँ भी करी, हाँ बिल्कुल कम से कम में कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद आप कह रहे हो ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। आपको सिर्फ मैं मुंह से पढ़ के बता रहा हूँ, खोल के बता दूंगा, तर्जुमा सीधा था कि ये चीज इसकी, और मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा, तो आप अपने देख लेना। जरा पढ़ दें उसका, जरा फ्रंट पे मुसन्निफ का नाम बताएं, इस किताब का मुसन्निफ का नाम बताएं आप। सुनो मेरी बात, मुसन्निफ का नाम बताएं, मुसन्निफ का नाम क्या है जो आपने भेजी है अरबी इबारत, ये किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम है, क्योंकि शराइत में तय है, मुसन्निफ का नाम, किताब का नाम पूछ सकते हैं, हवाला मांग सकते हैं, ये शराइत में तय है। पढ़ के देखो आप। मैंने आपको भेजी है, मुस्तदरक का भी है, शायद मैं भूल गया, वापस से निकालता हूँ मैं 2 मिनट रुको यार। ये लफड़ा ये है ना, मोबाइल अटक रहा, मैं इसलिए कह रहा था, या तो मेरे को एक दूसरे मोबाइल के अंदर सारी चीजें लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आपसे एक मोबाइल से बात करनी पड़ेगी, ताकि मैं उसमें से देखता भी रहूं और आपसे इस मोबाइल से बात करता रहूं। ये हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे कहा, या तो ईशा का वक्त ले लो, ताकि मैं दूसरा एक और मोबाइल में सारी चीजें रखूं और एक मोबाइल से आपसे कॉल करूं। बोलूं मैं? मेरी बात तो सुन लो पहले आप। हाँ सुना, मैंने सुना। या तो ये होगा कि फिर आप दोनों चीजें एक साथ मांगोगे तो 2 चीजें हो रही है, एक तो वक्त पे नहीं हो रहा है, दूसरा चीज मोबाइल अटक रहा है। कॉलिंग के ऊपर में ये लफड़े होते हैं, कॉलिंग के ऊपर व्हाट्सएप में जाना, व्हाट्सएप से गैलरी में जाना। हाफिज साहब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये अभी आप कह रहे हैं ईशा के बाद हर बार 3 बार। नहीं, मैं उसी जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहे, बोलने दो उनको, आप बोलो, मैं बोलूँ? हाँ तो मैं
सुनो, मैं यही कह रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए सारी इबारतें वगैरह सब मैं लेके बैठूंगा। हाँ। उसके बाद ताकि 9 बजे के बाद 10, 11, 12 बहुत टाइम होता है। अच्छा, मैं बोलूँ ना, मैं जवाब दूँ ना इसका आपको? हाँ बोलो। आपने ये बात कही थी कि आप जो 3 मिनट फिर बोल रहे हैं बीच में, आप मुझे बोलने बोल कर बोल रहे हैं बीच में, मतलब मैं नहीं बोलूँ? आपने कहा था कि अगर जो 3 मिनट तय हुआ है, अगर मैं उससे कम में ख़त्म कर सकता हूँ तो गुंजाइश होना, ठीक है, लेकिन 3 मिनट तक अगर कोई बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे कम में अगर ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने जो ये कहा है कि मेरे पास एक तकलीफ़ है, ये भागने के रास्ते, क्योंकि आपका जवाब नहीं है आपके पास। और दूसरी बात ये है, अभी जो आप बोल रहे हैं कि भाई ईशा के बाद बात करेंगे 9 बजे, ये आपकी शिकस्त की निशानी है, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मैंने जो कई हवाले थे उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं आप। आपके घर से हज़रत थानवी की तौबा शाये हो रही है, आपके घर से जो है हज़रत थानवी की इबारत पर तावील की जा रही है कि तावील की गुंजाइश है। जिसमें तावील हो वो कुफ्र नहीं होता। आपके आला हज़रत ने खुद लिखा है हुसामुल हरमैन के अंदर कि सरीह कुफ्र सभी सरी, इसमें तावील कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तावील हो रही है और यहाँ तौबा शाये हो रही है। तो गोया ये जो है आपके आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन लिखा है, ये मौलवियों में लड़ाने के लिए लिखा है। कोई कौन कह रहा है? आपके आलिम कह रहा है, और इसमें मज़ा आता है आपके आलिमों को। ये किताब भेज दें तकरीर निकात। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ईशा के बाद बात करेंगे, आपकी शिकस्त की निशानी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप जहर का ड्रम पी सकते हैं, लेकिन ईशा बात आएंगे नहीं आप, और आएंगी भी तो और ये जब अब देखो 2 मिनट 3 मिनट आप बोल सकते हैं, क्या तकलीफ़ है? जब मैं आपको हवाला भेज दिया है, आप उसको पढ़ नहीं सकते? थोड़ी मैंने पढ़ दिया है, लेकिन आप आगे पढ़ नहीं सकते। तो आप अपने मसलक को इसलिए देखो, ये आपका काम नहीं है, ये आपकी बस की चीज़ नहीं है। मुनाजरा बड़े बड़े मुदर्रिसिन भी नहीं कर सकते, उनका अलग मैदान होता है। जो इस काम मैदान में मुताला किया है, अल्लाह जिसे तौफीक दे वही कर सकता है। आप लोग खामखा क्यों रुस्वा होने आते हैं? हम नहीं चाहते कि आपके जैसे लोगों से बात करें। हम हो गया आपका कि कमज़ोर को मारना हमारे यहाँ हमको अच्छा नहीं लगता है। 3 मिनट के बाद भी बोले जा रहे हैं, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, तो ये अजहरुद्दीन में आप बोले ना टाइम हो गया हो तो। हाँ तो बोल तो रहा हूँ अजहरुद्दीन भाई। अच्छा जी जी, टाइम के बाद में ये फिर बीच में बोल रहे हैं। आप जब बात कर रहे थे फिर बीच में बोल रहे, इसलिए मैं नहीं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आप जब बोल रहे तो बीच में इनको नहीं बोलना चाहिए। अब ये बोलेंगे तो टाइम शुरू है। चलिए आप बीच करता हूँ शुरू। 3:18 हो रहा है, चलिए चालू कीजिए। चलो बोले आप। तो आपने 2-3 बातें कही थी, तो हवाला दिया, जबकि हवाला में आपको बीच में सुनो, बीच में 2-3 बार मेरे हवाले का नाम भी लिया, आपने सुना नहीं। दूसरी चीज ये कि आपने कहा इबारत पर, तो मेरी दिक्कत मैं बता रहा था। अब आपके लिए फरार की क्या बात होता है? अगर मेरे पास अभी कोई मोबाइल मौजूद होता तो मैं उससे कॉल कर लेता दूसरे से। हालांकि मोबाइल है मेरे पास, लेकिन वो अभी मैं ला नहीं सकता कि मैं उसके ऊपर कमरे में आके बात करता हूँ, ठीक है। और वो नीचे वो मम्मी का मोबाइल है, उसमें से लेकर आऊंगा, ऊपर आके बैठूं मैं उससे। नहीं वो नंबर मेरे नहीं है, करूंगा इसलिए अपने मोबाइल से करूंगा। चीजें अपनी सारी हवाले उसके अंदर रखूंगा ताकि मैं उससे आपसे बात कर सकूं। क्योंकि मेरी जितनी भी बात हुई है उसमें मेरे को हाथों हाथ हवाला भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। या तो मैंने भेज दिया और वो सामने वाला उससे वो हो जाता है, ठीक है। अब आप पढ़ना भी चाहो तो दोनों तरफ जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने ईशा का था, तो ईशा का लेने थे। अगर आपको उस टाइम नहीं जमता है तो आप 8 बजे का टाइम ले लें, 8 से 9 1 घंटा वो भी मिलेगा आपको। और एक दिन ईशा आप घर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक चीज ये भी होगी कि ईशा एक दिन घर पढ़ लेना। उसके बाद ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন, তিনি আপনার কলটি ये आपका आदमी फोन लगाया है, देखो অনুগ্রহ করে इलियास भाई ने फोन लगाया कहीं पे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। ये नहीं बात कर सकेंगे, बने रही, ठीक है। इधर उधर भागने की बात। अब बोलूँ मैं? कॉल ऑन होल्ड। फोन पर लगाओ। ये आपके इलियास भाई ने फोन लगाया किसी को। কথা বলছেন, তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। अब मैं बोलूँ? অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बोले। हाँ अरे इलियास भाई इस तरह डिस्टर्ब ना करें यार। क्या हुआ? आपका टाइम शुरू हुआ, चले बोले आपका टाइम शुरू हुआ इधर। अच्छा ठीक है सामीन। अरे क्या मैंने बातें पूरी नहीं की? पूरे हुए, अब अगले अफसर का टाइम शुरू हुआ। चलो मैं बोलता हूँ, सुनो। ये गुलफाम रज़ा साहब, मैं इतनी देर गुफ्तगू करके आपकी इल्मी लियाकत को मैंने सराहत परख लिया है। अरे यार ये कौन है यार? गुलफाम रज़ा कर रहा है क्या? हैं? वो आपका आदमी डर के मारे किसी और को लाइन पे ले रहा है, मना करें उसे आप। क्या उसको आप निकाल दें लाइन से?
उसको आप लाइन से निकाल देना भाई। Stay on the line. যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি तो एक काम करें, मेरी बात सुने इलियास भाई, ये आपकी बस की बात नहीं है, आप ये मैदान में काम नहीं कर सकेंगे। आप में अंदर कोई है नहीं, आपके अंदर ऐसी बात ना करेंगे, ऐसा बात करेंगे हम, आप नहीं कर सकते आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप आलिम को लेकर आओ। आपने क्या कहा था जब मैंने कहा आलिम को, आपने क्या कहा था, पहले तालिब इल्म से बात कर लो। तो आपके अंदर कुछ है नहीं, मुझे पता है आप लोगों के अंदर है क्या, इसलिए आप अपने आलिम को लेकर आएँ। आप लोग आकर के अपने मसलक को रुसवा ना करें। तो आप ऐसा बात बोल रहे हैं, उस वक़्त भी इबारत नहीं पढ़ सकते आप, कुछ आता ही नहीं आपको, और आप बोल रहे हैं अरबी इबारत पढ़ेंगे। किताब का नाम बता नहीं पा रहे, कौन सी किताब का आपने भेजा है, यह है आपके औकात। तो ऐसा बात अगर आपको शौक़ है और आपको यकीन है कि मेरे से बात कर सकते हैं आप, तो 10:30 बजे का रखें आप, 10:30 बजे। और ना मैं तो कह रहा हूँ, आपको मेरी नसीहत है आपसे कि आप ज़लील होने के लिए ना आए, आप रुसवा होने के लिए। ये आपकी बस की नहीं है, ये मैदान आपके लिए नहीं है, ठीक है। खाली शोहरत कमाने के लिए, दूसरे के सामने जो है बड़ा बनने के लिए आ जाते हो। इलियास भाई समझेगा कि हाँ अब मेरा आदमी ने कमाल कर दिया, ये आपकी बस की नहीं है। आपके धर्म का की सब ने घुटने टेक दिया है और हमने दफन कर दिया सबको, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको शमशान घाट पहुँचा दिया है। भाग गए क्या? भाग गए फ़ोन काट के अजहरुद्दीन भाई? जी जी, भाग गए इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, ये इनके